नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ मिठानी उठकर बेड पे बैठती है और अविनाश उसे बैठ कहता है कि हम जैसे को प्यार मांगने के लिए सोचना पड़ता है। हम जैसे को कोई प्यार कर ही नहीं सकता। उसकी बातें चुपचाप मिठानी सुनती है। उसके बाद फिर अविनाश कहता है, तुमने पहली बार जो मेरे साथ किया उसके लिए शुक्रिया। मैं ध्यान रखूँगा और तुम अब जा सकती हो। ये कहकर वो उसे जाने कहता है। मिठानी उसकी बातों में जैसे मायूसी हो, वो खो जाती है उस मायूसी, उस दर्द में। और फिर वो जाते हुए मुड़कर उसे देखती है। अविनाश उसकी नज़रें महसूस करता है, लेकिन वो उसकी ओर देखता नहीं और मिठानी कमरे से बाहर चली जाती है। जब वो कमरे से बाहर जाती है तो उसे सुबोध कहता है, क्या हुआ, तुम बड़ी जल्दी आ गई, क्या सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। रिकॉर्ड हाँ, हो तो गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो वैसा इंसान है। क्या मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्या मतलब। देखो, कुछ हुआ है क्या। एक बात पूछूं, क्या हर इंसान को दूसरा मौका मिलता है। क्या तुम ये कह रही हो कि तुम उसे दूसरा मौका देना चाहती हो। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। तो तुम क्या कहना चाहती हो। कुछ नहीं। वो दोनों बातें करते हुए जा ही रहे होते हैं और असिस्टेंट मैनेजर उसे कहता ही रहता है, सुबोध, कि देखो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुम्हारे मन में अगर किसी के प्रति दया या करुणा जैसे भाव आते हैं तो इसमें कोई बुरी बात या बड़ी बात नहीं है। आफ्टर ऑल तुम एक लड़की हो। लड़कियों के मन में ऐसे भावनाएं आना नॉर्मल बात है। तुम बड़े से बड़े गलत इंसान को भी माफ़ करने की ताकत रखती हो और शायद यही वजह है कि तुम लड़कियां सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती हो। लेकिन हर बार तुम चोट खाने की कोशिश मत करो। तुम माफ़ कर दो, अच्छी बात है। तुम उसे माफ़ करती हो तो कोई बुरी बात नहीं है या कोई बड़ी बात नहीं है। माफ़ कर सकती हो, ये तुम्हारी अपनी चॉइस है। लेकिन माफ़ करके उसी के साथ रहना, ये बेवकूफ़ी है। और ये एक ऐसी बेवकूफ़ी है जो तुम्हें आने वाले वक्त में लहूलुहान कर सकता है। तुम कहना क्या चाहते हो, वही जो सच है। और अगर तुम्हें लगता है कि ये सच नहीं है तो मुझे लगता है कि तुम दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ हो। क्या मतलब। वो उसे कहता है, यहाँ बैठो। वो उसे एक जगह पे लेकर जाता है, एक बेंच पर बैठाता है और वो कहता है कि देखो अपने आसपास। वो देखती है और आसपास का नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है। वो कहते हैं, ये नज़ारा देखने में बहुत खूबसूरत है ना, पर क्या ये मौसम के साथ हमेशा ऐसा ही रहेगा। नहीं ना। तो इंसान भी मौसम की तरह बदलते रहते हैं। कोई वैसा नहीं रहता है जैसा वो आज है। कुछ परिस्थितियों की वजह से बदल जाते हैं और कुछ अपने आप से ही बदल जाते हैं। लेकिन चाहे बदलाव कैसा ही क्यों ना हो,
अगर उस बदलाव में सच्चाई और अच्छाई नहीं है तो उस बदलाव का कोई मतलब नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इंसान बुराई के रास्ते पर एक बार चल पड़ा है, शायद ही उसके अंदर थोड़ी अच्छाई हो, और अगर वो अच्छाई उसमें ज़िंदा है तो भी उस अच्छाई में कुछ बुराई तो होगी ना। लेकिन मेरी मानो तो इस दुनिया में कोई भी इंसान अच्छा नहीं है और कोई भी बुरा नहीं है। ये डिपेंड कि कितनी अच्छाई है किस में और कितनी बुराई है किस में। अगर उसमें अच्छाई 60% है और 40% बुराई है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर किसी इंसान में अच्छाई सिर्फ 1% है और 99% बुराई है तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो सकता है। थोड़ी देर पहले हमने साइकोपैथ के बारे में बात की थी। तुम्हें क्या लगता है साइकोपैथ कैसे होते हैं? जानती हो, कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो पहले तुम्हें बहलाएंगे, फुसलाएंगे, तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाएंगे और फिर तुम्हारे साथ वो सब करेंगे जो वो चाहते हैं, और उसके बाद उनका जब तुमसे मन भर जाएगा तो वो तुम्हें छोड़ देंगे और फिर वो नए शिकार की तलाश में निकल जाएंगे। तुम्हें लगता है कि तुम जिसे दया दिखा रही हो जिस पर, क्या वो सच में उस दया के काबिल है? तुम्हें पता है क्या, इस दुनिया में शायद ही कुछ लड़के होंगे जो पूरी तरीके से सच्चे होंगे, वरना बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बहुत सारे लड़कों की सच्चाई से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं होता। वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी झूठ को इस तरह शामिल करते हैं जैसे वो झूठ उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हो। जैसे एक छोटी सी चीज़ ही बता देता हूँ। किसी को ऑफिस जाना है, वो घर पे ही पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि हाँ मैं निकल गया हूँ। ये छोटी छोटी झूठ कहने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी रोज़ हर इंसान झूठ बोलता है, कुछ ज़्यादा तो कुछ कम। तो ये तो नॉर्मल है ना? हाँ, ये नॉर्मल है, लेकिन कितना नॉर्मल है? क्या तुमने कभी सोचा है इस बारे में? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई तुमसे ये छोटी सी झूठ कहकर तुम्हें बहला सकता है तो वो तुम्हें बड़ा सा बड़ा झूठ बोल करके भी अपनी बात मनवा सकता है। अगर तुम सावधान नहीं हो तो फिर कोई भी तुम्हें बहका सकता है। इसलिए किसी पे भरोसा करने से पहले एक बार खुद पे भरोसा करना सीखो। तुम्हें पता है कि इस दुनिया में सबसे ज़रूरी भरोसा सबसे पहले किस पे करना चाहिए? अपने माता पिता पे नहीं, अपने आप पे। तुम्हारे माता पिता भी एक वक्त तक तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन आजकल कुछ माता पिता ऐसे भी हैं जो अपनी खुशी के लिए अपने ही बच्चे को बेच देते हैं। तुमने ऐसी खबरें तो सुनी ही होगी। अपनी खुशी के लिए अपने बच्चे को मार देना, अपनी खुशी के लिए अपने ही बच्चे को बेइज्जत कर देना, अपनी खुशी के लिए या अपनी तुम्हें ये चीज़ तो पता ही होगी ये सब। हाँ, मुझे पता है। अगर तुम्हें ये पता है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा तुम्हें खुद पे भरोसा करना सीखना होगा। तुम्हारा तुम पे भरोसा ही
तुम्हें बेहतर इंसान बना सकता है। अगर तुम खुद पे भरोसा ना करो तो तुम ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी। लेकिन अगर कोई इंसान हद से ज़्यादा सिर्फ खुद पे भरोसा करे, खुद पे ध्यान दे, तो वो कभी किसी की भावनाओं को नहीं समझ सकता। हाँ, ये सच है। इस दुनिया में कुछ लोग हैं जो इतने स्वार्थी हैं, जो खुद के अलावा कभी किसी के बारे में नहीं सोचते। लेकिन आखिर में हम दूसरों के बारे में तब सोचते हैं ना, जब हम खुद के बारे में सोचते हैं। कहना क्या चाहते हैं आप? देखो, अगर कोई इंसान सोचता है कि वो कुछ पैसे कमाकर अपनी ज़िंदगी संवारेगा, तो उसे पहले क्या सोचना है? या तो वो जॉब करेगा या तो बिज़नेस करेगा। बिज़नेस करेगा तो उसे दूसरों की बात सुननी पड़ेगी, जॉब करेगा तो भी उसे दूसरों की बात सुननी पड़ेगी। कहना क्या चाहते हैं? देखो, अब हमारे मालिक को ही देख लो। हमारे मालिक को हमारी भी बात सुननी पड़ती है, या कहा जाए तो हमारा ध्यान रखना पड़ता है, कस्टमर का ध्यान रखना पड़ता है। यानी कि होटल में आए हुए सारे होटल के जितने लोग हैं, उन सब का ध्यान रखना पड़ता है। उसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जो क्या कहते हैं उसको, किसी के अंडर काम करते हैं, तो हमें भी अपने मालिक की सुननी पड़ती है, अपने जो ग्राहक हैं उनकी बात सुननी पड़ती है। हमें हर चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है। तो हम वैसे तो इस मामले में ज़्यादा दिमाग चलाते नहीं हैं, क्योंकि हमें इधर की बात उधर करनी है, इधर की बात उधर करनी है, और हमें बस अपना काम करना है। बस हमें इतना ही करना है। इससे हमें ठीक ठाक पैसा मिल जाता है, हमारा घर चल जाता है। लेकिन यही अगर हम बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस में हमारे सर को जैसे बहुत दिमाग चलाना पड़ता है। आज इस होटल में काम कर रहे हैं, कल फिर दूसरे होटल में काम करेंगे, परसों फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पाँचवें। वो इस तरह से काम करते रहेंगे, है कि नहीं? सही कह रहे हो। तो उनका तो काम चलता रहेगा, और हम बस एक जगह ठहरे रहेंगे। तो इससे मेरी लाइफ का क्या कनेक्शन है? मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिना सोचे समझे किसी पे भरोसा मत करो, क्योंकि हर चीज़ के लिए पहले खुद पे भरोसा करो। उनकी बातों पे विचार करो, उन्हें सुनो, समझो, और फिर उन्हें देखो। मैं जानती हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन तुम्हें इस मामले में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी ज़िंदगी है और मैं इसे अच्छे से जीना जानती हूँ। फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल रख लूँगी। और अगर ऐसा कुछ हुआ कभी, तो यकीनन हम दोनों ही इसके दोषी होंगे, और इसलिए फिर हम दोनों के बीच किसी को आने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं बस इतना कहूँगी। वो उठती है बेंच पे से मिठानी और जाने लगती है, और जाने से पहले कहती है, मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि मुझे नुकसान पहुँचाने वाले को मुझसे ज़्यादा नुकसान होगा। ये सुनते ही तो जैसे सुबोध हैरान हो जाता है। फिर सुबोध कहता है, तुम जो कह रही हो, अगर उसका मतलब मैं सही समझ रहा हूँ, तो एक बात याद रखना, जब हम दूसरों के लिए कब्र खोदते हैं तो हमें अपनी भी कब्र साथ में खोद लेनी चाहिए। मौत से किसे डर लगता है? मिठानी कहती है।
मौत तो एक दिन आनी ही है। फिर मौत के साथ लुका छुपी खेलने का कोई मतलब नहीं बनता। जो होना है वो होकर रहेगा। हम बस ज़िंदगी खुल के जी सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम सावधानी ना बरतें। सावधानी के साथ चलना अच्छी बात होती है, लेकिन ज़्यादा सावधानी बरतने से इंसान जीना भूल जाता है। मिठानी की ऐसी बातें सुन सुबोध कहता है, मैं बस आप बस मेरी फ़िक्र कर रहे थे और आपकी फ़िक्र के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। ये कहकर मिठानी जाने लगती है। सुबोध वहीं बेंच पे बैठा हुआ सोच रहा होता है, क्या होगा या क्या होने वाला है। क्या मैं सच में इस सब में उलझूं या मैं ना उलझूं। मैं सर को क्या कहूँ। सर ने मुझसे कहा था कि मैं जाकर मिठानी से वीडियो लेकर आऊँ, पर मिठानी की बातें सुन मुझे नहीं लगता कि वीडियो रिकॉर्ड भी हुआ है। आखिर मैं क्या करूं। मैं क्या कर सकता हूं। मुझे क्या करना चाहिए, ये सोचकर वो चुपचाप बैठ जाता है और फिर उस बाहर के नज़ारे को एंजॉय करने लगता है। वो बाहर के नज़ारे को देखकर आंखें बंद कर उस पल को महसूस करने लगता है। उसे महसूस करते हुए वो आहें भरते हुए फिर बेंच पे से उठता है और फिर विकी के कमरे की ओर बढ़ने लगता है। विकी के कमरे की ओर बढ़ते हुए वो कहता है, दरवाजे पर पहुंच गए। मैं आई कम इन सर? हाँ, अंदर आओ। वीडियो ले आए? विकी की बात सुन वो कहता है, नहीं। क्यों? सर, शायद वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। पर मैंने तो बहुत अच्छा कैमरा दिया था, फिर वीडियो रिकॉर्ड कैसे नहीं हुआ? सर, मैं नहीं जानता। कुछ ऐसा हुआ है जो मैं नहीं जानता और तुम मुझे बताना नहीं चाहते। सर मैं क्या? कुछ ऐसा है जो मुझे खुद जाकर देखना होगा या फिर तुम मुझे बताओगे? सर, मुझे लगता है कि वीडियो सच में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। शायद मिठानी कैमरा ले जाना भूल गई थी। अच्छा, मिठानी को बुलाना। सर, वो तो रेस्ट करने चली गई है, उसने मुझे बताया और उसके बाद। अच्छा, ठीक है, मैं कल सुबह उस कमरे में चला जाऊंगा। सर, आप प्लीज़ मिठानी से अगर बात करें दोबारा तो थोड़ा अच्छे से बात कीजिएगा। ठीक है, मैं उससे ठीक से बात कर लूँगा, फिक्र मत करो। ठीक है सर, मैं अब चलता हूँ। गुड नाइट सर। गुड नाइट। विकी सोच में पड़ जाता है। उसके जाने के बाद चेयर पे बैठा बैठा वो सोच रहा होता है, आखिर मेरे होटल में चल क्या रहा है। मुझे लगा था कि अगर मेरे पास प्रूफ हुआ तो मैं पुलिस केस करूँगा और फिर विकी का अपना ही एक प्लान था अपने ही काम निकालने के, लेकिन अब वो सोच में पड़ गया है कि क्या करे।
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको